झारखंड में अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। हालांकि अब तक आधिकारिक तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गई है। एक तरफ हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दायरे को बढ़ा रहे। पहले जो 21 वर्ष से 50 वर्ष आयु सीमा थी उसे घटाकर अब 18 वर्ष कर दी, यानी 18 वर्ष की बेटियों को अभी अब इस योजना से लाभ मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के मंत्री हैं बैद्यनाथ राम जी। मंत्री जी, एक तरफ आप लोग योजना जो मैया सम्मान योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, इसके दायरे को बढ़ा रहे हैं। अब 18 वर्ष की जो बेटियां हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा सम्मान राशि का। विपक्ष कह रही है कि केवल चुनाव नजदीक आ रहा है, आप लोग को वोट बैंक घसीटता दिख रहा है, तो आप लोग इस तरीके का आनन फानन में योजना ला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैया सम्मान योजना पहले से लागू किया गया है। अभी जो 18 से 20 वाली बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अभी इस पर हम घोषणा कर रहे हैं। अभी इसमें कानूनी जो प्रक्रिया पूरी करनी है उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसको कानूनी रूप से हम लोग देंगे। और हो सकता है, उन्होंने जो कहा है लैंग्वेज, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि सरकार आपके द्वार चलते भर में हम इसकी कार्रवाई पूरी कर ले। मतलब अगले एक सप्ताह में इस पर निर्णय हो सकता है? हाँ, हो सकता है। निश्चित रूप से जैसी इच्छा उन्होंने जाहिर की है तो घोषणा होगी है, तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई करनी है फाइलों में या उसकी स्वीकृति की बात है, तो वो सब पूरा करने के बाद उसको लागू किया जा सकता है। आज कैबिनेट की भी बैठक है मंत्री जी। हाँ, कैबिनेट की बैठक आज है। तो क्या इसमें इस योजना पर भी मुहर लग सकती है, जो ये जो संशोधन की बात? देखिए, कैबिनेट के पहले कैबिनेट में क्या आने वाला है इसको घोषित नहीं किया जाता है। कैबिनेट में जब विषय आएंगे, पारित हो जाएंगे, तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, इसे लेकर के इस पर योजना पर रोक लगाने के लिए PIL भी हाईकोर्ट में चला गया है, अब न्यायालय की शरण में भी मामला चला गया है। ठीक है, न्यायालय सरकार की कोई भी लोक कल्याणकारी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है अमूमन, और ये जनहित का जुड़ा हुआ विषय है, महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें न्यायालय कोई एडवर्स ऑर्डर लेगा या निर्णय देगा। तो ये सरकार की अपनी सोच है, और अमूमन ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड में हो रहा है। अन्य राज्य भी ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी दे रहे हैं, कम भी दे रहे हैं। तो बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं। और 4 दशकों से आपके राजनीतिक साथी रहे, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपई सोरेन जी अब आपके विपक्ष में चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। तो झामुमो का जो गढ़ माना जाता है कोल्हान, वहां पर किस तरीके से कितना नुकसान आपको लग रहा है कि हो सकता है? वो झामुमो का गढ़ है, चंपई सोरेन का गढ़ नहीं है। और जहाँ तक चंपई सोरेन की बात है, वो झामुमो में थे तब शेर थे। अब क्या है वो तो आने वाला वक्त बता देगा। वक्त आ रहा है, फैसला हो जाएगा कि कौन कितना बड़ा शेर है। जनता तय कर देगी कि जेएमएम ने जो उनको दिया सम्मान, और उसको वो अपने आप को शहीद बता रहे हैं, ये अलग बात है। जो सम्मान जेएमएम ने दिया उनको शायद वो जीवन में कल्पना भी नहीं किए होंगे, जो सम्मान उनको मिला, और जो विश्वास है जिन्होंने उनके ऊपर व्यक्त किया। अब कहने को है, जो इच्छा हो करते कह रहे हैं। अब जनता फैसला करेगी इस बात का कि वास्तविक शेर कौन है, जेएमएम है या चंपई सोरेन है। लेकिन जेएमएम का जो गढ़ था, वहां से जिस प्रकार से आपके 4 दशक के 40 वर्षों से जो एक कदावर नेता थे, उनके जाने से फर्क तो किसके सिंबल पर जीत रहे थे, ये जानना होगा कि किस पार्टी के सिंबल पर जीतते रहे हैं। वो क्या निर्दलीय जीतते रहे हैं 40 साल से, या जेएमएम के सहारे जीतते रहे हैं? वो इलाका जो है वो जेएमएम समर्थक क्षेत्र है, और जेएमएम का वोट उनको मिलता रहा है। अब पता चलेगा कि कितने उनके समर्थक है जेएमएम में, और जेएमएम के बाहर आने पर कितने समर्थक है, ये आने वाला वक्त बता देगा। आप लोग आज इतना इसीलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके विकल्प के रूप में आप लोगों ने रामदास सोरेन को चुन लिया है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। ये रामदास सोरेन पहले से विधायक रहे हैं, ऐसा नहीं है। दल में सभी कार्यकर्ता हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। विधायक वो रामदास जी थे पहले से भी। अब जब सीट खाली हुआ तो स्वाभाविक है किसी न किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, और उस सिलसिले में रामदास जी को मंत्री बनाया गया है। ये बिल्कुल वाजिब चीज़ है। सीट खाली हुआ तो उनको बनाया गया। अब लगता है कि कोई व्यक्ति अगर जिस सीट खाली हो जाए तो किसी के लिए खाली नहीं रखा जाएगा ना। जब सीट खाली हो गया तो स्वाभाविक तौर पर एक मंत्री की नियुक्ति की गई, उसमें रामदास जी को मंत्री बनाया गया है, और मंत्री के रूप में काम शुरू कर दिया उन्होंने। मंत्री जी, ऐसा आपको लगता है कि कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और तीर धनुष महत्व रखता है किसी व्यक्ति से ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, दल बड़ा होता है, व्यक्ति से दल हमेशा बड़ा होता है। और तो मैं समझता हूँ कि वहाँ दल काम आएगा। लेकिन आपसे जब अलग हो गए 40 वर्षों के साथी, अब आप ही की सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ पर आप लोगों की चुप्पी पर अब सवाल साधने लगे हैं चंपई जी।
कल तक तो ये बात नहीं कर रहे थे वो। अब भाजपा के रंग में रंगे हैं तो भाजपा में जाने के पहले अपने घर को भगवा बना लिए, और उनकी भाषा भी अब उसी रूप में ढल रही है, जहाँ है उसके अनुरूप उनकी भाषा बदली है। तो ये पहले भी अगर बात किए होते तब टाइगर वाली बात होती। अब जब वहाँ चले गए हैं तो अब तो वो एक पिंजरे में अब हैं, और वहाँ से जैसा गाइडलाइन होगा वैसा ही उनका बयान अब आएगा। भाजपा का जो दायरा है, जो गाइडलाइन वहाँ से जारी होगा उसी के अनुरूप उनका बयानबाजी होगा। क्योंकि भाजपा में चले गए हैं तो भाजपा के नियम कानून में बनकर बात करेंगे वो, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। इसके पहले तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि डेमोग्राफी बिगड़ रहा है, बांग्लादेशी घुस रहे हैं। इसके पहले तो वो खुद कहते रहे हैं कि भारत सरकार की लायबिलिटी है कि अगर बॉर्डर से कोई क्रॉस करता है तो भारत सरकार उसकी रक्षा करती है बॉर्डर की। तो भारत सरकार वहाँ क्या कर रही थी इतने दिनों से? इसके पहले भी उनकी डबल इंजन की सरकार थी। अचानक से तो कोई आकर अचानक रातों रात तो कोई न बस गया कि जिस दिन वो ज्वाइन किए उसी दिन अचानक से आके सारे बांग्लादेशी यहाँ पर घर बना लिए, महल बना लिए, जमीन खरीद ली, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी भाषा बदली है भाजपा में जाने के कारण। तो क्या भाजपा अपनी उस रणनीति में सफल हुई है जिसके तहत आप लोग आरोप लगाते हैं कि पार्टी तोड़ने की, परिवार तोड़ने की एक रणनीति उनकी होती है? ये तो देखिए, ये तो उनका बिल्कुल सोचा समझा हुआ चाल है, और षड्यंत्र ये आज से नहीं कर रहे हैं। जब से सरकार बनी थी उसी दिन से उनकी ये चालबाजी शुरू हो गई थी। और केवल झारखंड में नहीं है, भारत के अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है। आज देख लिया हरियाणा में कितने लोगों ने इस्तीफा कर दिया, भाजपा के पुराने लोगों ने इस्तीफा कर दिया, मंत्री ने इस्तीफा कर दिया, विधायक ने इस्तीफा कर दिया, क्योंकि अपने लोगों पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। उनके जो लोग हैं उन पर विश्वास खो दिए हैं, इसलिए बाहर से दूसरे दल के प्रभावकारी नेताओं को लाकर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी कोशिश बेकार होगी। कोल्हान में फर्क नहीं पड़ेगा चंपई सोरेन के जाने से जेएमएम को? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ संगठन काम कर रहा है। जब संगठन काम कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राज्य के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जी। इन्होंने कहा कि चंपई सोरेन जी का तब तक ही प्रभाव था, वो कोल्हान टाइगर कहे जाते थे, जब तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, यानी तीर धनुष के साथ थे। अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो आगामी चुनाव में जनता इसकी जवाब देगी। अपनी योजनाओं को गिना रहे थे, ये कह रहे थे कि बीजेपी में जाने से चंपई सोरेन जी की भाषा भी बदल गई, लेकिन 2 महीने पहले यही बीजेपी सरकार के खिलाफ थे, उनकी नीतियों के खिलाफ थे। अब आगामी चुनाव में चंपई सोरेन जी के बीजेपी में जाने से बीजेपी को कितना फायदा होता है या झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।